जय भगवान श्री कृष्ण जी। जिस घर में और जिस परिवार में एक भी भक्त होता है और जो भगवान की अनन्य भाव से भक्ति करता है, भगवान के प्रति अगाध श्रद्धा, अगाध विश्वास, अगाध समर्पण रखता है, उस भक्त के कारण भगवान उस घर परिवार में निवास करते हैं, उस भक्त के साथ रहते हैं और भगवान के रहने से उस परिवार की स्थितियां बेहतर से बेहतर रहती है। भाग्य तो सभी का होता है। जहां भक्त भगवान का रहता है उसका अपना भाग्य भी होता है और परिवार का भी भाग्य होता है। लेकिन चूंकि भगवान भक्त के साथ रहता है, इसलिए भक्त जो भी भगवान से कहता है उसे भगवान स्वीकार करता है और भक्ति के कारण, भक्त से प्रसन्न होने के कारण भगवान उसे फलीभूत भी करता है। इसलिए भक्त जब अपने परिवार के लिए कुछ मांगता है तो भगवान को विचार करना पड़ता है और वो सोचता है कि ये तो मेरे भक्त ने अपने परिजनों के लिए मांगा है और ये परिजन मैंने ही उसे दिए। अगर उसने अपने परिजनों के लिए कुछ कहा है, कोई प्रार्थना की है और कुछ मांगा है, तो वो जहाँ तक संभव हो मुझे देना ही है। संभव इसलिए कि जिसके लिए मांगा गया है उसका भी अपना भाग्य है और उस भाग्य की मर्यादा को भगवान सदा ध्यान में रखता है। लेकिन जब भगवान के भक्त को पीड़ा होती है, कोई कष्ट देता है, कोई अपमान करता है, तो सीधे भगवान का अपमान करता है। किसी को ये नहीं पता होता कि कौन व्यक्ति भक्त है और कौन व्यक्ति भक्त नहीं है। जो वास्तव में भक्त होता है वो अपने भक्ति का बखान कभी नहीं करता, और जो अपनी भक्ति का बखान नहीं करता और उसे प्रचारित नहीं करता और भक्ति अनन्य भाव से करता रहता है, उसका अपमान अगर कोई भी कर दे या कोई भी उसे हृदय विदारक पीड़ा दे दे, तो जैसे ही वो अपने भगवान के समक्ष वो बात रखता है और भगवान उससे रखवा भी लेता है। क्योंकि जब भक्त को असीम पीड़ा होती है, हृदय विदारक पीड़ा होती है, अतः पीड़ा होती है, तो उस समय भगवान भक्त की पीड़ा को हल करने के लिए, उसका समाधान करने के लिए अपने समक्ष उससे उसकी पीड़ा कहलवा लेता है। और उसके बाद भगवान जो भी दंड पीड़ा देने वाले के निर्धारित करता है वो अमोघ होता है। इसलिए भगवान के भक्त को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। किसी को ये नहीं समझने का दुस्साहस करना चाहिए कि भगवान का भक्त बहुत कमज़ोर है, अरे ये क्या कर लेगा, इसके पास तो भक्ति के अलावा कुछ है ही नहीं, ये तो सिर्फ भगवान के ही भगवानी करा करता है और तो कुछ करता ही नहीं, इसकी शक्ति क्या है, इसकी क्या हैसियत है। लेकिन भगवान के नज़र में भक्त की हैसियत सबसे बड़ी होती है, क्योंकि भक्त अपने भगवान के पर आश्रित होता है और भगवान से जुड़ा होता है और सर्वशक्तिमान भगवान की हैसियत हमेशा सबसे बड़ी है और बड़ी रहेगी। तो जब भगवान की हैसियत सबसे बड़ी है तो उसके भक्त की हैसियत भी अपने भगवान के कारण सबसे बड़ी हो जाती है। लोग समझते नहीं इस बात को, लोग हंसी उड़ाते हैं जो भगवान के भक्त की ये कहकर, अरे ये तो हर समय पूजा पाठ ही क्या करते हैं, इनके पास पूजा पाठ करने के अलावा है ही क्या, और नीची निगाह से देखते हैं, क्योंकि धन से कमज़ोर अगर वो भक्त है तो नीची निगाह से देखते हैं। ये स्थितियाँ भक्त को हृदय विदारक लगती हैं और लगनी भी चाहिए। भगवान भी जानता है कि उसके भक्त को
ये व्यक्ति जो नीची निगाह से देख रहा है वो ये नहीं समझ रहा है कि वो किसको नीची निगाह से देख रहा है। वो स्वयं भक्त को नीची निगाह से नहीं, भक्त के भगवान को नीची निगाह से देख रहा है, क्योंकि भक्त की हैसियत भगवान की हैसियत है। इसलिए हमेशा भक्त का सम्मान करना चाहिए, भक्त को पीड़ा कभी नहीं देना चाहिए। हाँ, अगर भक्त से कोई गलती होती है, भक्त किसी को पीड़ा देता है और तब कोई भक्त से कोई कुछ कहता है, और अगर भक्त किसी का अपमान कर देता है और तब कोई भक्त का अपमान करता है, तो भगवान उस समय तटस्थ अपने भक्त के प्रति हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि भक्त ने भी जो कर्म किया है वो सही नहीं है। वो भक्त को दंड तो नहीं देता, लेकिन कुछ ना कुछ फल उसे ऐसा देना पड़ता है भक्त को, जिससे भक्त सही अर्थ में ये समझ जाए कि उससे गलती हुई। भगवान अपने भक्त की गलती सुधारता है, उसे गलती और नहीं करने देता, पाप और अनाचार से दूर रखता है, और पाप और अनाचार उसे सोचने भी नहीं देता। ऐसे निर्मल और साद्र भक्ति का भगवान सदा साथ देता है। इससे किसी को भी भगवान के भक्त को बहुत ही कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। ये भूल जीवन भर जो नहीं करते हैं कि भगवान के भक्त को कमज़ोर नहीं समझते हैं, वही सदा सुखी रह सकते हैं, क्योंकि भक्त की शक्ति भगवान की शक्ति है। जो कुछ भी भक्त को प्राप्त होता है, जो शक्तियाँ होती हैं भगवान की दी होती हैं। इसलिए भक्त के जरिए आप उन लोगों को जो भगवान के अनन्य भक्त नहीं हैं, काफ़ी कुछ भगवान से प्राप्त हो सकता है और होता भी है। देखते रहिए भगवान आप चैनल। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। कमेंट्स बॉक्स में आप सब जो कुछ भी कहना चाहें अवश्य कहिए। आप सबका कल्याण हो। जय भगवान श्री कृष्ण जी।